जून 2013। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा केदारनाथ धाम एक बार फिर श्रद्धालुओं से भर चुका था। मंदिर के आसपास की छोटी छोटी गलियां लोगों की आवाजों से भरी हुई थीं। दुकानों पर चहल पहल थी। घोड़े और खच्चर यात्रियों को रास्तों पर ले जा रहे थे। होटल और धर्मशालाएं लगभग पूरी तरह भर चुकी थीं। ऊपर आसमान में बादल जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन पहाड़ों में ये कोई असामान्य बात नहीं थी। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सामान्य तीर्थ यात्रा थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही समय बाद यही जगह भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक त्रासदियों में से एक की गवाह बनने वाली है। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर विशाल पहाड़, नीचे बहती मंदाकिनी नदी और बीच में सदियों पुराना मंदिर। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ की चट्टानें अभी भी लगातार बदल रही हैं। भूस्खलन और अचानक मौसम बदलना यहाँ कोई नई बात नहीं है। लेकिन जून 2013 में जो होने वाला था वो सामान्य नहीं था। उस साल मॉनसून ने अपने तय समय से पहले उत्तर भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। मौसम वैज्ञानिक लगातार बदलते हालात पर नजर रख रहे थे। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी हिमालय की ओर बढ़ रही थी। पहाड़ों के ऊपर भारी मात्रा में बादल जमा होने लगे थे। 14 जून तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश सामान्य से कहीं ज्यादा दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन तीर्थ यात्रा जारी थी। लोग लगातार केदारनाथ पहुंच रहे थे। मंदिर में दर्शन हो रहे थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। जो लोग वर्षों से इन पहाड़ों में रह रहे थे, उन्हें बारिश का अंदाज कुछ अलग ही लग रहा था। मंदाकिनी नदी का व्यवहार बदलने लगा था। पानी पहले से ज्यादा तेज बह रहा था। नदियों और झरनों की आवाज पहले से कहीं ज्यादा सुनाई देने लगी थी, लेकिन अभी तक किसी ने इसे आने वाली तबाही का संकेत नहीं माना। 15 जून तक बारिश और तेज हो गई। पहाड़ों की ढलानों से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। कई जगहों पर मिट्टी खिसकने की घटनाएं सामने आने लगी। कुछ रास्ते बाधित हो गए। फिर भी यात्रा पूरी तरह नहीं रुकी। हजारों श्रद्धालु अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले दिन की सुबह उनकी जिंदगी की सबसे कठिन सुबह बनने वाली है। 16 जून की सुबह बारिश अभी भी जारी थी। कई जगह बादल इतने नीचे आ चुके थे कि दूर के पहाड़ दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान लगभग पूरी तरह धूसर हो चुका था। मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ रहा था। उसका बहाव पहले से और ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा था। लेकिन केदारनाथ में मौजूद ज्यादातर लोग अपने धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे। ऊपर से सभी की जिंदगी सामान्य दिख रही थी, लेकिन पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में हालात तेजी से बदल रहे थे। केदारनाथ मंदिर के पीछे ऊंचाई पर एक हिमनदीय झील मौजूद थी। इसे चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर कहा जाता है। लगातार बारिश और तेजी से पिघलती बर्फ के कारण इस झील में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। नीचे मौजूद लोगों को इसका अंदाजा नहीं था। वे उस खतरे को देख ही नहीं पा रहे थे जो पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ था। घंटे गुजरते गए। बारिश रुकने की बजाय और तेज होती गई। अब कई लोगों को चिंता होने लगी थी। कुछ होटल और धर्मशालाओं में ही रुक गए। कई लोग मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षित जगह तलाशने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रकृति धीरे धीरे अपनी शक्ति इकट्ठा कर रही थी। मौसम हर घंटे के साथ अधिक खतरनाक बनता जा रहा था। 16 जून की शाम आते आते हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था मानो आसमान लगातार पानी उड़ेल रहा हो। चारों तरफ पानी की आवाज शोर मचा रही थी और पहाड़ों से आने वाली अजीब सी गूंज पूरा वातावरण बेचैन करने लगी थी। फिर भी ज्यादातर लोग उम्मीद कर रहे थे कि सुबह तक मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन पहाड़ों के ऊपर एक ऐसी घटना तैयार हो रही थी जो अगले कुछ घंटों में हजारों जिंदगियों को निगल जाने वाली थी। उस रात केदारनाथ में मौजूद लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास के एक ऐसे अध्याय के बीच खड़े हैं जिसे पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ने लगी।
करीब 8 बजे के बाद कई जगह बिजली की समस्या शुरू हो गई। अंधेरे और खराब मौसम ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। रात लगभग 10 बजे के बाद आसपास के इलाकों से भूस्खलन की खबरें आने लगीं। कुछ रास्ते बंद हो चुके थे। कई यात्री जो नीचे लौटना चाहते थे अब वहीं फंसकर रह गए। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि वे सामान्य परिस्थिति में नहीं हैं। फिर भी किसी ने उस स्तर की तबाही की कल्पना नहीं की थी जो कुछ घंटों बाद सामने आने वाली थी। आधी रात के बाद हालात और बदलने लगे। कई लोगों को सोने में परेशानी हो रही थी। कमरों के भीतर भी बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। दूर से आती ऐसी गूंज जिसे पहचानना मुश्किल था। मंदिर के आसपास मौजूद कुछ स्थानीय लोग पूरी रात जाग रहे थे। वर्षों से पहाड़ों में रहने वाले इन लोगों को महसूस हो रहा था कि ये कोई सामान्य रात नहीं है। समय धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ रहा था। घड़ियां लगभग 4 बजने का संकेत दे रही थीं। अधिकांश श्रद्धालु अभी भी अपने कमरों में थे। कुछ लोग सुबह की पूजा की तैयारी के लिए उठने लगे थे। ज्यादातर श्रद्धालुओं को अब भी सब कुछ सामान्य दिनचर्या जैसा ही लग रहा था। लेकिन उसी समय मंदिर के पीछे मौजूद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में घटनाएं तेजी से बदल रही थीं। कुछ ही देर बाद पहली बार लोगों ने एक अलग तरह की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे किसी विशाल शक्ति ने अचानक पहाड़ों की खामोशी को तोड़ दिया हो। कई लोग बाहर निकल आए। उन्होंने मंदिर के पीछे की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन सामने घना अंधेरा और धुंध थी, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर खड़े स्थानीय लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोग जानते थे ऐसी आवाजें बिना कारण नहीं आती। और फिर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए। धरती कांपती हुई महसूस होने लगी। ऊपर की ओर से एक विशाल मलबे की धारा पूरी रफ्तार से नीचे आती हुई नजर आई। उसके साथ पानी था, पत्थर थे, टूटे हुए पेड़ थे और ऐसी ताकत थी जिसे रोक पाना किसी इंसान के बस में नहीं था। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। केदारनाथ की सबसे भयावह सुबह शुरू हो चुकी थी। जैसे ही वो विशाल मलबे की धारा केदारनाथ में पहुंची, लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग उसकी चपेट में आ गए। कई लोग अचानक मलबे के नीचे दब गए और कुछ ही क्षणों में पूरा इलाका अराजकता में बदल गया। इमारतें ढहने लगीं। लोग अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। किसी को नहीं पता था कि सुरक्षित जगह कहाँ है। जो रास्ते कुछ मिनट पहले तक मौजूद थे, अब वहां पानी, पत्थर और मलबा तेजी से बह रहा था। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहाड़ों से उतरती उस विनाशकारी ताकत की रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उस समय कोई भी ये नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। मलबे के साथ बहकर आ रही चीजें सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं थीं। उसमें पेड़ थे, चट्टानें थीं, टूटे हुए ढांचे थे और वो सब कुछ था जिसे रास्ते में आने पर उसने अपने साथ खींच लिया था। जिस बाजार में कल तक आवाजें गूंज रही थीं, वो अब संघर्ष का मैदान बन चुका था। उस समय चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। कोई अपने बच्चे का नाम चिल्ला रहा था, कोई अपने माता पिता को खोज रहा था। लेकिन उस शोर में किसी की आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। हर कोई किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रकृति की ताकत इंसानी ताकत से कहीं बड़ी साबित हो रही थी। कुछ ही देर बाद एक और भयंकर गर्जना सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा भारी थी। जो लोग पहली धारा से बच गए थे, उन्होंने ऊपर देखा और जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर कई लोगों के कदम वहीं जम गए। ऊपर से आता हुआ मलबा अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ का एक हिस्सा ही टूटकर नीचे आ रहा हो। उस धारा की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने इंसान कुछ भी नहीं था। अब जो कुछ उसके रास्ते में था वो बच नहीं सकता था। कुछ ही क्षणों में कई इमारतें धराशायी हो गईं, दीवारें टूटकर बह गईं, छतें उखड़ गईं। लकड़ी और पत्थर के बने ढांचे ऐसे बिखर रहे थे जैसे उनका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन उस गर्जना के बीच लोगों की आवाजें दब गई थीं। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती हिल रही हो।
चारों तरफ सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। फिर एक ऐसा क्षण आया जो इस पूरी त्रासदी का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। ऊपर से बहकर आती एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसने बहते हुए मलबे की दिशा बदल दी। मलबा दोनों तरफ फैल गया और सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर उस भीषण प्रहार के बीच भी खड़ा रह गया। लेकिन मंदिर का बच जाना इस बात का मतलब नहीं था कि सब सुरक्षित थे, क्योंकि उसके चारों ओर फैला लगभग पूरा क्षेत्र तबाह हो चुका था। जब मलबे का बहाव धीरे धीरे कम होने लगा, तब लोगों ने पहली बार अपने आसपास देखने की कोशिश की, और जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। जहां होटल थे वहां अब सिर्फ टूटे हुए पत्थर पड़े थे। जहां दुकानें थीं वहां अब मलबे का ढेर बन चुका था। जहां कुछ घंटे पहले सैकड़ों लोग मौजूद थे वहां अब सन्नाटा था। सबसे कठिन क्षण उन लोगों के लिए था जो अपने परिवार से बिछड़ चुके थे। लोग मलबे के बीच अपने प्रियजनों को खोज रहे थे। वे नाम पुकार रहे थे, आवाजें लगा रहे थे, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। कुछ लोगों ने अपने हाथों से पत्थर हटाने शुरू कर दिए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद नीचे कोई जीवित मिल जाए। समय बीतता गया, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक तबाही की असली तस्वीर सामने आने लगी। पूरा इलाका पहचान से बाहर हो चुका था। कई स्थान ऐसे थे जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहां कभी एक जीवंत कस्बा हुआ करता था। लेकिन सबसे कठिन समय अभी बाकी था, क्योंकि जीवित बचे हजारों लोग अब दुनिया से कट चुके थे। न उन्हें पता था कि नीचे क्या स्थिति है, न नीचे मौजूद लोगों को पता था कि ऊपर क्या हुआ है। केदारनाथ अब एक अलग थलग पड़ा हुआ क्षेत्र बन चुका था, और वहां मौजूद हर व्यक्ति सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, मदद का। उनके पास न खाना था, न पर्याप्त गर्म कपड़े, न इलाज, न बाहर की दुनिया से कोई संपर्क। चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में फंसे हुए हजारों लोग। कुछ लोग मंदिर परिसर के आसपास इकट्ठा होने लगे, कुछ सुरक्षित जगह तलाशने लगे, कुछ घायल लोगों की मदद में जुट गए। लेकिन हर किसी की नजर बार बार आसमान की तरफ उठ रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा, कोई उनकी खबर लेगा, कोई उन्हें यहां से निकालेगा। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि नीचे की दुनिया तक इस त्रासदी की पूरी खबर पहुंचने में भी समय लगने वाला है। केदारनाथ अब सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं रहा था, वो एक आपदा क्षेत्र बन चुका था, और वहां मौजूद हर व्यक्ति एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत करने वाला था जो आने वाले कई दिनों तक चलने वाला था। 17 जून 2013 तबाही का सबसे भयानक दौर गुजर चुका था, लेकिन केदारनाथ में फंसे लोगों के लिए असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। जहां तक भी नजर जाती वहां विनाश ही दिखाई दे रहा था। टूटे हुए भवन, बिखरे हुए सामान, पत्थरों और कीचड़ से भरी जमीन, और उन सब के बीच हजारों लोग जो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। कई लोग पूरी रात और पूरा दिन अपने परिवार वालों को खोजते रहे। कुछ लोगों को अपने प्रियजन मिल गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। समय बीत रहा था, मौसम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि केदारनाथ अब लगभग दुनिया से कट चुका था। नीचे जाने वाले रास्ते लगभग खत्म हो चुके थे, पुल बह चुके थे, संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। जो लोग ऊपर फंसे थे उन्हें नहीं पता था कि मदद कब पहुंचेगी, और नीचे मौजूद लोगों को नहीं पता था कि ऊपर हालात कितने भयावह हैं। धीरे धीरे इस आपदा की खबर देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचने लगी। पहले स्थानीय प्रशासन को जानकारी मिली, फिर राज्य सरकार को, और फिर पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देखने लगा। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें आने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि केदारनाथ में आखिर हुआ क्या है। लेकिन पहाड़ों में फंसे लोगों के लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ एक था, क्या कोई हमें बचाने आएगा? 18 जून की सुबह जब मौसम ने थोड़ी राहत दी, तब पहली बार आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। दूर से आती उनकी आवाज सुनकर कई लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। कुछ लोग हाथ हिलाने लगे,
कुछ लोग खुले स्थानों की ओर भागे, कुछ लोग सिर्फ आसमान को देखते रहे, क्योंकि कई घंटों बाद पहली बार उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। लेकिन बचाव अभियान आसान नहीं था। ऊंचाई, खराब मौसम, टूटे हुए रास्ते और हजारों फंसे हुए लोग। ये भारत के इतिहास के सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक बनने वाला था। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और कई अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाने लगे। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन समस्या ये थी कि जिन लोगों को निकालना था उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और समय बहुत कम। कई जगहों पर सैनिकों को पैदल पहुंचना पड़ा, कई किलोमीटर तक मलबे और टूटे हुए रास्तों के बीच चलकर। कई बचाव कर्मियों ने बाद में बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ तबाही थी, हर तरफ मदद की जरूरत थी और हर तरफ ऐसे लोग थे जिन्हें उम्मीद थी कि कोई उन्हें यहां से निकाल ले जाएगा। दिन गुजरते गए, एक एक करके हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कई लोगों को हेलीकॉप्टर से, कई लोगों को पैदल मार्गों से, कई लोगों को अस्थायी रास्ते बनाकर। ये एक ऐसा अभियान था जो लगातार कई दिनों तक चला। लेकिन इस अभियान की भी एक कीमत थी। 25 जून 2013 को बचाव अभियान के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना और राहत कार्य से जुड़े कई लोगों की जान चली गई। वे लोग दूसरों की जान बचाने निकले थे, लेकिन खुद वापस नहीं लौट सके। ये घटना इस पूरी त्रासदी के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक बन गई। समय के साथ बचाव कार्य पूरा हुआ। फंसे हुए अधिकांश लोगों को निकाल लिया गया। लेकिन जब नुकसान का आकलन शुरू हुआ तो उसकी भयावहता सामने आने लगी। हजारों लोग मारे गए या लापता हो गए। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कई बच्चे अनाथ हो गए और कई ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी 17 जून 2013 से पहले और बाद में हमेशा के लिए अलग हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस त्रासदी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हिमालयी क्षेत्रों में विकास और निर्माण का तरीका सही था? क्या चेतावनी प्रणालियां पर्याप्त थीं? क्या भविष्य में ऐसी आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी की जा सकती है? इन सवालों पर वर्षों तक चर्चा होती रही। आने वाले समय में केदारनाथ क्षेत्र में कई बदलाव किए गए। नई सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई गईं, यात्रा प्रबंधन में सुधार किया गया, आपदा चेतावनी प्रणालियों को मजबूत किया गया और धीरे धीरे केदारनाथ ने खुद को फिर से खड़ा करना शुरू किया। आज जब लाखों श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं तो उन्हें एक व्यवस्थित तीर्थ स्थल दिखाई देता है। लेकिन उन पहाड़ों के बीच अब भी 2013 की वो कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था थी, संघर्ष था, विनाश था और जीवित रहने की अद्भुत इच्छा शक्ति भी। केदारनाथ त्रासदी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये एक ऐसा दिन था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा दिन जिसने याद दिलाया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और एक ऐसा दिन जिसे भारत शायद कभी नहीं भूलेगा।